नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टेट की अनिवार्यता को लेकर के जो निर्णय आया हुआ है, उसको लेकर के शिक्षक संगठन और हमारे शिक्षक साथी जो हैं लगातार जो है विरोध कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको जो है ज्ञापन भी सौंप रहे हैं कि वो इस शीतकालीन सत्र में हमारी बातों को वहाँ पर रखें। तो उसी के परिणाम में हम बात करें तो चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, आज़ाद समाज पार्टी, काशीराम वाली पार्टी, नगीना के सांसद हैं, चाहे वो हों, चाहे हम बात करें जितेंद्र कुमार दोहरे जी हों, समाजवादी पार्टी एटावा से, उत्तर प्रदेश से, और चाहे नारायण दास अहिरवार जी हों, समाजवादी पार्टी से ही जालौन से, और चाहे तेलंगाना के सांसद हों आपके चमाला किरण कुमार रेड्डी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। इन लोगों ने पुरजोर तरीके से जो है शिक्षक साथियों की समस्याओं को वहाँ पे रखा है और टेट के विरोध में अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और सरकार से मांग की है कि RTE एक्ट्स आने से पहले और टेट लागू होने से पहले जो भी शिक्षक सेवा में आ चुके हैं उनको टेट से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये मांग उन्होंने वहाँ पर केंद्र सरकार से रखी है और केंद्र सरकार को पूरी तरह घेरने का प्रयास किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी सांसदों के दिए गए अभिभाषण संसद में आपके सामने रख रहा हूँ। निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है सभी से कि अपने दूसरे साथियों तक इस वीडियो को साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट हो, जो भी इम्प्रूवमेंट हो, शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो अब तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। आप देखिए इन सांसदों ने किस तरीके से आप शिक्षक साथियों की समस्याओं को, टेट से संबंधित जो आपकी दिक्कत है उसको किस तरीके से रखा है। आप देखिए पूरा वीडियो। भारत सरकार के राजपत्र संख्या 39 दिनांक 27 अगस्त 2009 के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावी किया गया था। इस अधिनियम के धारा 23 के अंतर्गत अधिनियम के प्रभाव में आने की तिथि है उसके पश्चात नियुक्ति शिक्षक भर्ती नियुक्ति हेतु तो न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई थी, जिसके द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु टेट की अनिवार्यता की गई थी। परंतु इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व नियुक्त कक्षा 1 से 8 के अध्यापकों को टेट से मुक्त की अवधारणा थी। भारत के राजपत्र संख्या 34 दिनांक 10 अगस्त 2017 के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के उपधारा 2 के परंतु संशोधित किया गया कि जो अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए था। परंतु NCT के माननीय उच्चतम न्यायालय में दिए गए भ्रामक शपथ पत्र दिए जाने का न्यायालय द्वारा भ्रमित आदेश पारित हो गया। NCT द्वारा प्रेषित शपथ पत्र को निरस्त कर संशोधन करने का कानून पारित किया जाए। परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 को दिए गए एक निर्णय के आलोक में समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया द्वारा प्रचारित समाचार पत्र से देश के शिक्षकों की मांग कर रहा हूँ, देश के शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः भारत सरकार के अधीन दिनांक 25 अगस्त 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश के सरकार के अधीन 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने हेतु पदोन्नति हेतु टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। अतः अध्यापकों को टेट मुक्त किया जाए। माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में 2 लाख और देश भर में 25 लाख से ज्यादा माननीय सदस्य जी जयंत सभापति जी 10 सेकंड सभापति जी 10 सेकंड सभापति जी 10 सेकंड 10 सेकंड मांग नहीं आई सर, मांग नहीं आई। मांग तो कर दिया। नहीं, मांग नहीं आई। मांग ये है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। वो देश का भविष्य बनाते हैं, वो सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। जयंत बुशमतर। शिक्षा के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल उनको बंद कराने की कोशिश की, आपने शिक्षकों की पेंशन बंद कर दी। अब जो शिक्षकों को टेट के द्वारा उनको नौकरी लेने के लिए भी आपने शुरुआत कर दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक 1/9/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेट के संबंध में दिए गए निर्णय के कारण अत्यंत निकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं।
क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में ये उल्लिखित किया गया है कि टेट उनके लिए भी अनिवार्य है जो टेट लागू होने के केंद्र में 23/8/2010 और उत्तर प्रदेश के 29/7/2011 के पहले से कार्यरत हैं। और यदि 2 वर्ष में टेट उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। संभवतः आप संज्ञान में भी हो कि आज से 25-30 वर्ष पहले हुई भर्तियों में योग्यता के जो भी मापदंड निर्धारित किए गए थे, उस समय उन मापदंडों को पूर्ण करते हुए शिक्षक भर्ती हुए थे। जिन शिक्षकों ने अपने निष्ठा, अपने कुशल शिक्षण कौशलों, अनुभव के दम पर तमाम योग्य एवं सुगम संस्कारिक नागरिक के निर्माण में अहम योगदान दिया, उन शिक्षकों को आज एक लंबे अरसे के बाद नव निर्धारित पात्रता परीक्षा शिक्षक पात्रता टेट के द्वारा पास करने के लिए अनावश्यक रूप से बात किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षक ये गरीब घर से नहीं आते हैं, ये शिक्षक गरीब भी होते हैं, ये किसान के बच्चे भी होते हैं, ये भाजपा के नहीं होते, ये कांग्रेस के नहीं होते, ये सब समाज को लोगों को पढ़ाते हैं। इनकी नौकरी से खतरा पैदा ना किया जाए। ये डबल इंजन की सरकार रोजगार छीनना चाहती है, नौकरी छीनना चाहती है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग नौकरी छीनने की कोशिश ना करें। भूपाल सिंह जी, नारायण दास हरिवार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज पूरे देश और प्रदेश और मेरे लोकसभा क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षक व शिक्षिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से अत्यंत भयभीत हैं, जबकि भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता भर्ती के लिए निर्धारित किया गया, जिसमें अन्य योग्यताओं के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पास करना अनिवार्य किया गया। यह योग्यता 2010 के बाद भर्ती पर लागू होना था, पहले से नियुक्त शिक्षक पर यह लागू नहीं होना था, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी यह लागू हो गया है। जबकि नियुक्ति जब हुई थी उस समय योग्यता निर्धारित थी, उसे पूर्ण करने के बाद ही उनकी नियुक्ति हुई थी। शिक्षक लगभग 20-25 वर्ष से ज्यादा समय से शिक्षक कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे शिक्षक जो 2010 के पूर्व नियुक्त हुए हैं उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त करने हेतु कानून बनाए जाने की धन्यवाद माननीय सरकार से हम मांग करते हैं। Thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today on the very important subject regarding the recent Supreme Court ruling that made the teachers' eligibility test compulsory for teachers appointed before August 23, 2010. With a deep pain, I am to state that with this ruling, lakhs of teachers now fear dismissal or stalled promotion after decades of service. These teachers were recruited through the rules in place at the time. Many have worked for 15 to 30 years, including long stretches in rural schools and rendering their dedicated service to the nation, for which we have to salute them, sir. Now the teachers' demand is that those who have appointed before National Council for Teachers Education notification and before the Enforcement of Right to Education Act to be kept out of test requirements, sir, because the recent Supreme Court judgment, other states have already implemented and doing the review, sir. So therefore I request Honorable Union Minister of Education through the chair to kindly intervene in the matter and take the necessary steps to amend RTE Act 2009, NCT Act 1993 to ensure that teachers who were in service on August 23, 2010 are duly protected from TET, because these teachers are already have a lot of dedication, sir. This has to be taken care. Thank you very much, sir.